गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ा, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक समीकरण को पढ़ा और अब इस रासायनिक समीकरण को किस तरीके से अपने लोग संतुलित करेंगे उस पर बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, किसी समीकरण को दिया गया होगा और उसको संतुलित कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं, इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा। Fe प्लस H2O, उसके पश्चात Fe3O4 प्लस H2। ये रिएक्शन आपके सामने दी गई है। इस रिएक्शन को संतुलित करना, तो इसको संतुलित कैसे किया जाएगा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। संतुलित करने के लिए बच्चों आपको एक टेबल अलग बना करके रखनी है। चलिए बात करते हैं इसको संतुलित कैसे किया जाएगा। बच्चों एक तालिका आप बना लीजिए जिसमें एक तरफ तत्व लिखेंगे, उसके बाद आप यहां पर बच्चों अभिकारक लिखेंगे और दूसरी तरफ बच्चों आप उत्पाद लिखेंगे। इतना काम आपको करना है। तत्व की टेबल बनाएंगे, अभिकारक की टेबल बनाएंगे, उत्पाद की टेबल बनाएंगे और इन टेबल को बनाने के पश्चात आप ध्यान से अपनी समीकरण को देखेंगे। इस समीकरण में तत्व कौन कौन से दे रखे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तत्व Fe दे रखा है, उसके बाद देखिए H दे रखा है, हाइड्रोजन है, उसके बाद देखिए O दे रखा है। तो कुल मिलाकर के अपने पास में 3 तत्व दे रखे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। पूरे समीकरण में केवल 3 ही तत्व है। एक Fe दे रखा है, एक हाइड्रोजन दे रखा है और एक ऑक्सीजन दे रखा है। क्लियर हो गई बात। अब हम लोग बात करते हैं अभिकारक के रूप में। अभिकारक वाली टेबल कैसे कंप्लीट करेंगे उसको सुनिएगा। तीर के इधर के जो हिस्से आप देख रहे हैं, तीर के इस पार, तीर की पूंछ की तरफ Fe दे रखा है और H2O दे रखा है। तीर के इधर जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है वो अभिकारक है, तीर के उस पार जो बन रहा है वो उत्पाद है। इसको मैंने कल बताया था। तो तीर के इस पार अभिकारक अर्थात Fe की संख्या कितनी है आप बताएंगे। Fe की संख्या 1 है, मैंने यहां पर लिखा। उसके बाद हाइड्रोजन को देखिए। अभिकारक की तरफ जो हाइड्रोजन दे रखा है उसकी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे उनकी संख्या 2। अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे संख्या 1। अगर मैं उधर देखूं, मैं उत्पाद की तरफ देखूं तो उत्पाद की तरफ Fe की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 3 संख्या। अगर मैं पूछूं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी तो आप बताएंगे कि हाइड्रोजन की संख्या 2। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन की संख्या कितनी तो ऑक्सीजन की संख्या बच्चों 4। हमने टेबल बना ली। अब आपको ध्यान क्या रखना है बच्चों, आपको ध्यान में ये रखना है कि आपके जो अभिकारक और उत्पाद इन दोनों तरफ तत्वों की जो संख्याएं हैं बच्चों ये बराबर होनी चाहिए दोनों तरफ। अब जैसे Fe है तो अभिकारक और उत्पाद में भी आप संख्या देखेंगे तो यहाँ 1 है, इधर 3 है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 1 है, इधर 4 है।
तो तत्व की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ सेम होनी चाहिए, तभी बच्चों आपकी रिएक्शन संतुलित होगी, अदरवाइज संतुलित नहीं। तो इसको किस तरह से संतुलित करेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। हम लोग इस समीकरण को फिर से सही नए तरीके से लिख लेते हैं। Fe लिख लिया प्लस H2O लिख लिया, उसके पश्चात Fe3O4 लिख लिया और उसके पश्चात H2 लिख लिया। अब इन तत्वों को, इन यौगिकों को हम लोगों ने ब्रैकेट लगा करके क्यों दिखाया, क्योंकि हम लोग गुणा भाग करेंगे तभी भी रिएक्शन बैलेंस होगी, संख्या बराबर होगी। Fe की संख्या अभिकारक की तरफ कितनी है, 1 है, उत्पाद की तरफ कितनी है, 3 है। तो हम लोग करेंगे क्या, अभिकारक की तरफ 3 से गुणा कर देंगे, यानी अभिकारक की तरफ बच्चों कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तभी 1 3 3 हो जाएगा, तो 3 इधर भी 3 इधर भी, Fe बराबर हो जाएगा। ठीक, तो Fe की तरफ अपने लोगों ने बच्चों 3 से गुणा कर दिया, Fe की संख्या बराबर हो गई। हाइड्रोजन की संख्या ऑलरेडी पहले से ही बराबर है, दोनों तरफ 2 2 दे रखा है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ तो 1 है, लेकिन उत्पाद की तरफ 4 है, मतलब अभिकारक की ओर हम लोग 4 से गुणा कर देंगे, तभी 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4, मैं इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बच्चों हम लोग यहाँ पर 4H2O कर लें। कितनी बात क्लियर हो गई। अब आप देखिएगा, Fe हमारे पास 3 हो गए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3Fe, प्लस का निशान लगा दिया। हमारे पास जल कितने हो जाएंगे, देखिए 4H2O, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4H2O हो जाएगा। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। अब आगे देखिए, Fe3O4, इसकी हमने किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करी, तो ये ऐसे ही रहेगा। प्लस की बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 लगाते ही, यहाँ पर 4 लगाते ही आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8। हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 दूनी 8, यानी अपने लोगों ने यहाँ पर क्या किया, अभिकारक वाले स्थान पर यहाँ पर 4 लिख दिया, तभी 4 दूनी 8 हो गया, यानी यहाँ पर संख्या कितनी हो गई, 2 चौक 8। तो क्या करना पड़ेगा, उत्पाद की तरफ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तभी वहां पर भी 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर 4 से गुणा कर देता हूँ, तो आप देखिए 3Fe प्लस 4H2O, आगे देखिए Fe3O4, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करी है, इसका मतलब 4H2O। इस तरीके से बच्चों अपनी ये रिएक्शन जो आपको प्राप्त हुई है, यह रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। तो समझ में आ गई सारी बातें जो मैंने बताई। आपको करना क्या है, तत्वों के नाम लिख लेने हैं, जो तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो तत्व अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। फिर उन तत्वों की अभिकारक की तरफ क्या संख्या है, उत्पाद की तरफ क्या संख्या है, उनको लिख लेंगे और लिखने के बाद बच्चों उनकी संख्या को बराबर करेंगे। इसके लिए आपको गुणा भाग करनी पड़ सकती है, तो इस तरीके से मेरे साथ आप रिएक्शन करना सीखिए, आपको एक नए तरीके से रिएक्शन समझ में आएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट रिएक्शन पर बात करता हूँ। अब इसी तरीके की एक अन्य रिएक्शन की बात करेंगे। हमारे पास अब जो रिएक्शन दे रखी है वो Mg प्लस O2, आगे MgO। ये MgO बच्चों, इसको कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको रिएक्शन बैलेंस करना आ गई है, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तत्व गिनने हैं, कौन कौन से तत्व दे रखे हैं, तो देखिए एक Mg दे रखा है और एक O दे रखा है। तो हमने Mg को लिख लिया, उसके नीचे हमने O को लिख लिया। अब Mg की अभिकारक की तरफ संख्या कितनी है, तो 1 है।
mg की उत्पाद की तरफ संख्या कितनी है, तो यहाँ पर भी बच्चों 1 दे रखा। दोनों तरफ mg की संख्या बराबर है, mg अभिकारक की तरफ भी 1 दे रखा है, mg उत्पाद की तरफ भी 1 दे रखा है। अब बात करते हैं हम लोग दूसरी तत्व ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ बच्चों 2 दे रखी है और तत्व इधर देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर संख्या 1 दे रखी। हमने संख्या लिख ली। हमने देखा कि mg की संख्या तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन O की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो अपने को O की संख्या बैलेंस करनी पड़ेगी। जब O की संख्या दोनों तरफ बराबर हो जाएगी, तब तत्वों की संख्या दोनों ओर अपने आप बराबर हो जाएगी। तो बच्चों मैं कह सकता हूं कि समीकरण आपकी बैलेंस हो गई। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या करना है, mg ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस O2 को भी ब्रैकेट में लिखेंगे। आगे हम लोग एरो लगाएंगे, एरो के ऊपर गर्म लिखना है, उसके पश्चात फिर MgO लिखना। अब बच्चों MgO की मैं बात करूं तो अपने को O की संख्या बराबर करनी है। O की संख्या अभिकारक की तरफ 2 है, उत्पाद की तरफ 1 है। तो हम लोग उत्पाद की तरफ 2 से गुणा कर देंगे, यानी यहाँ पर किससे गुणा करेंगे बच्चों, 2 से गुणा करेंगे। तभी देखिए ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ भी 2 है और उत्पाद की तरफ भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन बच्चों जब मैं यहाँ पर 2 लगाता हूँ तब mg की संख्या उत्पाद की तरफ कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। यानी mg की संख्या उत्पाद की तरफ कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना है, mg की संख्या अभिकारक की तरफ भी बराबर है, इसीलिए अपने को अभिकारक की तरफ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। आप देखिएगा क्या हो जाएगा, ये 2mg प्लस में बच्चों O2 रहेगा। आगे हम लोग एरो लगाएंगे, इसके ऊपर गर्म लिखना है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, MgO। ये जो आप समीकरण देख रहे हैं ये आपके समीकरण बैलेंस है। तो अब आप सीख गए होंगे कि किसी भी दी हुई समीकरण को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है। एक और बात आपको बता दूं, आप इसमें इस रिएक्शन को भी आगे और बढ़ा सकते हैं। कैसे, हमने कल आपको बताया था कि आपको अवस्थाएं भी बतानी पड़ेंगी कि कोई भी पदार्थ सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वा सॉल्यूशन में किसी को यूज किया गया। आप कल वाली वीडियो को देखें, वहाँ पर मैंने इस बात की चर्चा की है। हमें पता है mg सॉलिड होता है, तो इसके लिए साथ में सॉलिड बताना है। ऑक्सीजन गैस के रूप में होती है, इसीलिए अपने को संकेत G लिखना है। और MgO ये भी सॉलिड होता है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर भी अपने को S लिखना है। अब जा करके आपकी रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस हुई है। तो आपको जो भी तत्व पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या बराबर करने के लिए ये टेबल बनानी पड़ती है, और साथ ही साथ वे तत्व किस भौतिक अवस्था में पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। इस तरीके से हम किसी भी दी हुई रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिनको ये समीकरण बैलेंस करना आ गया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बच्चों एक और रिएक्शन आपके सामने रखता हूँ, उसको आप बैलेंस करेंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी क्रम में एक और रिएक्शन हमारे सामने दे रखी है। आप ऊपर देख रहे हैं हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी हुई है। इस रिएक्शन को भी बच्चों अपने लोग बैलेंस करेंगे। किस तरीके से बैलेंस करना है मैं आपको बता चुका हूँ। आपको एक टेबल फिट बनानी है जिसमें एक तरफ तत्व रहेंगे, एक तरफ अभिकारक रहेंगे और एक तरफ बच्चों उसमें उत्पाद रहेगा है। आप इसमें तत्व गिन लीजिए कौन कौन से हैं। एक तो अपने पास में सोडियम दे रखा है, दूसरी बात अपने तरफ बच्चों हाइड्रोजन दे रखा है, तीसरा तत्व बच्चों अपने पास में कार्बन दे रखा है और चौथा तत्व बच्चों अपने पास में ऑक्सीजन दे रखा है। तो ये चार तत्व आपके इसमें लिखे हुए हैं।
सोडियम दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है। अब आपको करना क्या है, तत्व की अभिकारक की तरफ की संख्या और उत्पाद की तरफ की संख्या को आप नोट करेंगे। आयनिक की संख्या अभिकारक की तरफ 1 दे रखी है और उत्पाद की तरफ बच्चों संख्या इसकी 2 दे रखी है। उसके बाद हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। हाइड्रोजन की संख्या अभिकारक की तरफ 1 दे रखी है और उत्पाद की तरफ संख्या 2 दे रखी है। इसी प्रकार हम कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन की संख्या अभिकारक की तरफ 1 दे रखी है और उत्पाद की तरफ बच्चों संख्या आप देख रहे हैं कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक की तरफ 3 दे रखी है और उत्पाद की तरफ देखिए 3, 1, 4, 4 और 2, 6 दे रखी है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये बैलेंस कैसे हो, बैलेंस किस तरीके से कर सकते हैं। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो 2 और 2 बराबर हो जाएंगे। मैं अगर 2 से बराबर कर दूं 2, 2 बराबर हो जाएंगे। मैं यहाँ पर 2 से गुणा कर दूं 2 और 2 बराबर हो जाएंगे। मैं अगर इधर भी 2 से गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6 और 6 संख्या बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं इस रिएक्शन को नोट करता हूं। HCO3 ब्रैकेट में इसको लिख देता हूं, आगे मैं इसको ऊपर गर्म लिखता हूं और फिर बच्चों Na2CO3 हो जाएगा। उसके बाद में H2O हो जाएगा और उसके बाद बच्चों CO2 हो जाएगा। ठीक, हमको अभिकारक की तरफ संख्या बराबर करनी है। आप यहाँ पर देखें 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से गुणा, यहाँ पर भी 2 से गुणा। इसका मतलब मैं अभिकारक की तरफ 2 से गुणा कर देता हूँ और इधर गुणा नहीं करना। देखिए मैंने कहीं उत्पाद की तरफ गुणा करी है, नहीं करी है। अब इस रिएक्शन को किस तरीके से लिखेंगे, देखिए 2NaHCO3 आगे देखिए गर्म हो जाएगा। उसके पश्चात Na2CO3 प्लस H2O और उसके बाद बच्चों CO2। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है और इस तरीके से बच्चों हम सभी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। और एक बात और, आप चाहे तो इनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शा सकते हैं। कुल मिलाकर के आप इस तरीके से सारी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेंगे। आई होप आप सभी को यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।